अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राययाणं नमो लोये सवसाहुणम्। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिके। शहड़ाला जी के आधार से अपने स्वाध्याय का क्रम चल रहा है और इस संदर्भ में कल अपन ने आश्रव तत्व के स्वरूप की चर्चा प्रारंभ की। वास्तव में जीवादि 7 तत्व में जिस प्रकार से जीव तत्व की विशेष महिमा है क्योंकि वह स्वयं मैं हूं, और अजित तत्व की इसलिए महिमा है क्योंकि वह मैं नहीं हूं। क्या बोल रहे आप समझे ना? जीव तत्व की महिमा किस लिए? क्योंकि वह स्वयं मैं हूं। और अजीव तत्व को जानने की महिमा किस लिए? क्योंकि वह मैं नहीं हूं। ये भी बहुत जरूरी है। जो मैं नहीं हूं उसे जानना भी बहुत जरूरी है। कितना जानना जरूरी है? बहुत विस्तार से जानना जरूरी नहीं है, बस इतना जानना जरूरी है, ये सब मैं नहीं हूं बस। अथवा ये मैं हूं, मेरे अलावा ये सब मैं नहीं हूं। फिर भी कुछ सामान्य रूप से तो, विशेष रूप से तो जानना पर अजीव को भी जरूरी है, क्योंकि अजीव में इसके अनादिकाल से मैं पने की मान्यता चल रही है। जहां जहां इसके परद्रव्य में, अजीव में मैं पने की मान्यता चल रही है, इसे वहां मैं पना भाषित होता है। कम से कम उसके बारे में तो विशेष रूप से जानने की जरूरत है कि यह मैं क्यों नहीं हूं, क्योंकि यह सब अजीव तत्व है। ये दो की बात है। अब तीसरे नंबर पे आता है आश्रव। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण जानने योग्य है। ये भी जानने योग्य, श्रद्धा करने योग्य बहुत महत्वपूर्ण तत्व है ये। क्यों? क्योंकि ये सब जानने की जरूरत क्यों पड़ी? इस पढ़ाई की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये जीव जितनी भी चेष्टा करता है, ये जीव जितने भी उपाय करता है, हम जितने भी यत्न करते हैं, वह सब दुख से छूटने के लिए करते हैं, दुख को मिटने के लिए करते हैं, दुख के अभाव के लिए करते हैं, अर्थात सुखी होने के लिए करते हैं। और जो दुख रूप भाव है, आकुलता रूप भाव है, दुख का कारण है जो, वह आश्रव है। इसलिए दुख के कारण को जानना बहुत जरूरी है। उसमें कोई चूक हो गई तो दुख नहीं मिटेगा। जैसे देह में रोग है, अपने को रोग है, अपन क्या कहते हैं? मुझे रोग है। तो मैं हूं। क्या कहा? अभी एक सांसारिक उदाहरण ले रहे हैं, समझ आ रहा है ना? हाँ, कब कहां स्टेशन बदलता है, नए विवक्षा बदल जाती है, ये आपको ज्ञान में आ जाना चाहिए, है ना? अब यहां उदाहरण रूप ले रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति वैद्य के पास जाए, वैद्य जी मुझे चक्कर आते हैं, माथा बहुत दुखता है, पेट में दर्द रहता है, पूरे शरीर में, पूरे में दर्द रहता है, एक एक जोड़ में दर्द रहता है। एक डॉक्टर के पास जाए,
तो वह दर्द के लिए पेन किलर दे देता है। समझ आ रहा है? आजकल बहुत सारी पेन किलर बाजार में आती हैं, ब्रूफन आती, पैरासीटामोल इत्यादि जो भी। अब उसे खाता है तो उसे दर्द का एहसास नहीं होता। बोले बहुत अच्छी दवा है, एकदम इंस्टेंट आराम होता है। लेकिन एक वैद्य के पास जाता है, वैद्य उसकी नब्ज देखता, नाड़ी देखता है, शरीर की परीक्षण करता है, पूछता है, दिनचर्या पूछता है, पथ्य अपथ्य सब पूछता है, क्या खाते नहीं खाते, क्या करते, ये सब पूछता है। और पूछ करके वो उसकी जड़ तक जाता है, रूट, इसको कहते हैं रूट डायग्नोस। यानी एक ऐसा कारण को खोजना कि ये सारी समस्याएं ये किस कारण से आ रही हैं। आप बात समझे? यदि उस कारण को खोजने में किंचित भी चूक हो गई, मरीज दवा खाता रहेगा, वैद्य दवा देता रहेगा, पैसा खर्च होता रहेगा, समय लगता रहेगा, लेकिन रोग नहीं मिटेगा, स्वास्थ्य लाभ नहीं होगा। हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, सारी सुविधाएं हैं, पैसा खर्च हो रहा है, टेस्टिंग हो रही, सब कुछ हो रहा है, दवाइयां दी जा रही हैं, लेकिन मरीज मर गया। बाद में डायग्नोस हुआ, पता चला कि डॉक्टर बीमारी का कारण नहीं पकड़ पाए। इसको कहते हैं डायग्नोस सही नहीं हुआ। तो यहां डायग्नोस की बात चल रही है। ये जो संसार में परिभ्रमण कर रहा है, ये आत्मा, क्या कहा, 24 घंटे इसके भीतर में जो ये टेंशन है, स्ट्रेस है, आकुलता है, व्याकुलता है, दुख है, कर्मों का आश्रव है, बंधन है, उसका कारण क्या है, उसकी जड़ तक पहुंचने के लिए अपन ये चर्चा कर रहे हैं। और इस सब को समझने के लिए हमें आश्रव को समझना पड़ेगा। आश्रव को समझने के लिए हमें जीव अजीव को समझना पड़ेगा। हाँ जी, जीव अजीव को जो नहीं समझेगा वो आश्रव को नहीं समझ सकता। ये क्यों? कि पहले नंबर का जो आश्रव है वह मिथ्यात्व। क्या बोला? बात समझ आया? कल पढ़ा था ना, मिथ्यावृत्ति अरुप्रमाद कसाय सहित उपयोगा। तो पहले नंबर का जो मिथ्यात्व नाम का आश्रव है, ये इसको समझने के लिए जीव अजीव को क्यों समझना पड़ेगा? क्योंकि अजीव उसमें चेतना नहीं है, चेतनता बिन सो अजीव है, उसमें चेतनता नहीं है। और जिसमें चेतनता है अर्थात दर्शन ज्ञान चारित्र नाम का गुण है, ऐसा यह आत्मा अपने को जीवपने नहीं जानता, जीवपने नहीं मानता। जीव का जो स्वरूप है, जीव का जो कार्य है ज्ञाता दृष्टा, उस रूप आचरण नहीं करता है। ख्याल में आया? क्यों नहीं करता? क्योंकि इसे अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, श्रद्धा नहीं है। जहां ज्ञान और श्रद्धा नहीं है वहां आचरण होने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन जहां यथार्थ ज्ञान हो जाता है, श्रद्धा यथार्थ हो जाता है, यथार्थ श्रद्धा ज्ञान पूर्वक आचरण होने की संभावना है। ख्याल में आया? वो भी फिर क्रम से होता है, पुरुषार्थ होता है, अभ्यास से होता है। बिना यथार्थ श्रद्धा ज्ञान के तो आचरण होने की कोई भी संभावना नहीं है। क्या कहा? बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे गई तजिए,
आप किसे छोड़ेंगे, किसे ग्रहण करेंगे जब तक स्वरूप ही पता नहीं है। क्या बोला, ख्याल में आया? भैया ये जो जीव है यह धर्म का भी सेवन करता है तो शास्त्र पढ़ के करता है। शास्त्र पढ़ के तो करना है, लेकिन शास्त्र का मर्म भी तो समझना है, धर्म का मर्म समझना है। आचार्यों ने जो लिखा है उसका अभिप्राय और प्रयोजन मंतव्य ज्ञान में आना चाहिए। शास्त्र के अर्थ करने के प्रकार हैं, आपको मतार्थ का ज्ञान हो, नयार्थ का ज्ञान हो, शब्दार्थ का ज्ञान हो। ख्याल में आए? ये इत्यादि ये जो प्रकार हैं, यदि आपको ये नहीं आते, नयार्थ आपके ज्ञान में होना चाहिए। समझ आ रहा है? ओ, इसका क्या प्रयोजन है, इससे मुझे कैसे हित पाड़ना है, ये सब पकड़ना, ये आना चाहिए। आपको बताया था ना, माँ ने सही कह के भेजा बेटी को, बेटा जैसे सास कहे अक्षर से उसका पालन करना, अपनी बुद्धि मत लगाना। ख्याल में आया कि नहीं आया? है? और सासू माँ ने कहा कि बेटा ये कचरा बाहर डाल के आ जाओ, लेकिन आदमी देख के डालना। क्या कहा? हा? थोड़ी देर बाद झगड़ा हो गया। है? बेटा ये झगड़ा क्यों हो गया? ये सब आपके घर के व्यक्तियों को इतनी अकल नहीं है। देखो हमको पूरा का पूरा गंदा कर दिया इन्होंने, कचरा फेंक दिया हमारे ऊपर। बेटा ये तूने क्या किया? बोले साहब मेरी माँ ने कहा था, मैंने उसका पालन किया, और जो आपने आज्ञा दी थी उसका पालन किया। आपने कहा आदमी देख के डालना, सो ये भाई साहब जब दिखाई दिए तब मैंने फेंक दिया। मैं तो खड़ी रही बहुत देर तक, आदमी नहीं दिख रहा था। अरे बेटा इसका मतलब तुम समझी, इसका मतलब है कि आदमी देखकर डालना माने जहां कोई ना आता जाता हो जब फेंकना, ताकि किसी पर इसकी कोई गंध ना पहुंच जाए, धूल ना पहुंच जाए। अब ऐसे आसे पकड़ना पड़ेगा ना। क्या समझ में आता है? ये बड़ा बड़ा भारी काम है, हल्का काम नहीं है भैया। हाँ? इसी संदर्भ में आपको एक और कथन बताता हूं। एक सेठ जी अंतिम समय में अपने बच्चे को बुलाकर कहते हैं, बेटा देखो वैसे तो सब कुछ अपने पास है और बहुत तुम अच्छे मेहनत से व्यापार करना, लेकिन देव माने भाग्य का कुछ पता नहीं है, और कभी तेरे को ऐसी आपदा आ पड़े तो ख्याल में आया? फाल्गुन मास में पूर्णिमा के दिन मंदिर के शिखर की चोटी के नीचे कूद लेना। समझ आ गया? बस ये बताकर पिताजी चले गए। अब बेटा कंगाल हो गया तो उसको वो बात याद आई, और वो कौन फागुन और पूर्णिमा का इंतजार करे। गया मंदिर के शिखर के बिल्कुल ठीक नीचे गड्ढा खोल लिया, नहीं मिले, कुछ नहीं मिला वहां। और खोदता गया और खोदता गया, दीवारें गिर गई, शिखर गिर गया, सब खोद डाला, और पिता को बुरा भला कहे। क्या कहा? मेरे पास जो थोड़ा सा धन था वो भी इसमें चला गया, बुद्धू बना दिया मुझे।
अब जिससे भी कहे सबको अपने पिता की बुराई करे। एक दिन वो पिता के मित्र ने बात सुनी, उसने कहा बेटा, अरे धर्मात्मा जीव इतना बढ़िया तेरे बुद्धू बनाएगा वो। क्या कहा? बोले देखो चाचा जी ये सब पूरा हाल बताया। बोले बेटा क्या कहा था पिताजी ने? बोले फाल्गुन की पूर्णिमा के दिन शिखर के नीचे खोद लेना। और भी कुछ कहा था कि हाँ, कि दिन के 2 बजे। ख्याल में आया? बेटा तुम उनका मतलब नहीं समझे, चलो मैं समझाता हूं। कहाँ है वो शिखर? ले गया। बोले शिखर तो टूट गया, तोड़ गया वो तो। बोले बेटा अब तुझे कभी नहीं मिलेगा। क्या मतलब? कि मतलब यह फाल्गुन मास में पूनम के दिन 2 बजे मंदिर के शिखर का कलश जिस जमीन पर, धरती पर, ग्राउंड में उसकी परछाई पड़ती है वहां खोदना था। ख्याल में? अरे भाई यदि कलश के नीचे होता तो फाल्गुन मास पूनम का दिन दोपहर के 2 बजे का, ये क्या मतलब? और वहां निशान लगाते कोई भी खोद के ले जाएगा। ऐसे नहीं समझे तुमने उसका यथार्थ से पालन नहीं किया। और यदि तुम्हें समझ में नहीं आए विशेषज्ञ से समझो। क्या कहा? पंडित जी ने लिखा है कि नहीं पहले अधिकार में ही, वक्ता का स्वरूप। जिसको बहुत ज्ञान है, व्याकरण का ज्ञान है, न्याय का ज्ञान है, न्याय शास्त्र का ज्ञान है, व्याकरण का ज्ञान है, प्राकृत संस्कृत का ज्ञान है, आगम का बहुत अभ्यास है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मूल में कितनी बात जरूर होना चाहिए। अध्यात्म रस का रसिया हो, वेद ज्ञानी हो, जिन धर्म का मर्म जिसने जाना हो। ख्याल में आ गया? ऐसे यथार्थ श्रद्धानी वक्ता के मुख से शास्त्र सुनना योग्य है कि कारण कि जो प्रयोजन है जीव का, जो मोक्ष मार्ग है प्रयोजन भूत, उसका स्वरूप शब्दों में नहीं है। उसका आशय पकड़ने के लिए भाव को पकड़ना पड़ेगा, उसके पीछे जाके देखना पड़ेगा। ये जो इतनी बात बताई है वो इसीलिए बताई है कि ये आश्रव को भी कहां से पकड़ता है। अब बोलो देखो साहब यहां लिखा है ना, क्या लिखा है कि मिथ्यावृत्ति अरुकसाय प्रमाद सहित उपयोगा, ये आश्रव के कारण हैं। ये मिथ्यात्व नाम का आश्रव होता है। अब उसमें बोले मिथ्यात्व किसे कहते हैं? बस अब ये कह देगा उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं। इसके 2 भेद हैं, ग्रहित है ग्रहित, अथवा 5 भेद हैं, एकांत, विपरीत, विनय, संशय और अज्ञान। अब इनकी परिभाषा सीख लेगा, बात समझ गए। हो गया मिथ्यात्व मोटे मोटे तौर पर, बस इसे ही मिथ्यात्व समझ लेता है ये जीव। और कहें, मेरे बहुत लोगों से बात होती है, बोले मिथ्यात्व हमने छोड़ दिया। हमने कहा क्या मिथ्या छोड़ दिया आपने? बोले साहब पहले हम पीर पैगंबर पर जाते, चादर चढ़ाते, सब छोड़ दिया। ये बाने आने साने सब छोड़ दिए। ये सब हमने जो है क्या कहते हैं देव पितर सब छोड़ दिए। समझ आएगा? बस अब तो एक बीत रागी देव साल गुरु को मानते। मिथ्यात्व तो हमारा छूट गया।
ख्याल में आएगा। अब ये क्या समझता है, पर इसे मिथ्यात्व समझता है, ग्रहित मिथ्यात्व को मिथ्यात्व समझता है, लेकिन अनादि जो अग्रहित मिथ्यात्व है उसे नहीं पहचानता। क्या कहा, अब आज समझे भैया। ये जो आत्मा अनंत धर्मात्मक है, प्रत्येक वस्तु अनंत धर्मात्मक है, उसके सर्व गुण धर्मों को जानना और प्रयोजन साधने के लिए किसी एक को मुख्य करना, बाकी को गौण करना, ये जिसने नहीं सीखा, बोलो, किसी ना किसी एक धर्म को पकड़ करके ही बस हट कर गया, एकांत हो गया। विपरीत मान्यता अंतर में पड़ी हुई है पूरी की पूरी। जो जिस योग्य नहीं है उसकी वैसी भी नहीं करता है। ऐसा है कि ऐसा है, माने कुल मिलाकर के ये बाहर में जो ये परिभाषाएं सीख लेता है उसका तो पालन कर लेता है ऊपर मोटा मोटा, लेकिन अंतर में उसके भाव में उसका भाषण होकर के भीतर से वो मिथ्यात्व तो नहीं छूट पाता। यह जो देह में एकत्व बुद्धि है, पांच इंद्रिय के विषयों में सुख बुद्धि है, पर में कर्ता बुद्धि है, पांच इंद्रिय के विषयों में भोक्ता बुद्धि है। बोलो, लगता क्या है, समझ में आया क्या नहीं? जब इस जीव को आनंद आता है, आहा भोग भोगता है, मन के अनुकूल इसके कार्य होते हैं, तो बोलो इसे क्या लगता है, चैन कहां से आ रही, बाहर से। मजा कहां से आ रहा है, बाहर से। ये शांति कहां से आ रही है, बाहर से। ये खुशबू कहां से आ रही है, बाहर से। लगता क्या नहीं लगता? अरे भाई, ये अपने परिणाम का भोग है। पर द्रव का भोग आत्मा भोग नहीं सकता। ऐसा लगना चाहिए, ऐसा भासना चाहिए। तो वो जो अनादिकाल से जैसा स्वरूप है वैसा भाषित नहीं होता है, और जैसा इसे भाषित होता वैसा स्वरूप नहीं है। यह जो मोह है, भ्रम है, अग्रहित मिथ्यात्व अनादिकाल से चल रहा है, जबकि ग्रहित मिथ्यात्व तो नया नया सीखता है। जिस पर्याय में जाता है वहां नया सीखता है। ख्याल में आया? और इसकी मुख्यता मनुष्य पर्याय में है। तिर्यंचों में तो ये सब व्यवहार ही नहीं चलता है। ख्याल में आएगा? वहां तो अग्रहित मिथ्यात्व है, उसकी मुख्यता। मुख्यता तो अग्रहित मिथ्यात्व की चारों ही पर्यायों में, चारों ही गतियों में। लेकिन ये मोटे तौर पर ऐसे बाहर के ग्रहित मिथ्यात्व को ही मिथ्यात्व समझ लेता है, और कुछ क्रियाओं को बदल लेने से मान लेता है मेरा मिथ्या छूट गया। अब बोलो, जबकि मिथ्या संबंधी आश्रम बराबर चालू है। अब वो कह के नहीं आता, हाँ जी, ये जब कर्मों का आश्रय होता है तो पता नहीं चलता इसे। क्या कहा, क्या अभी ये मेरे को जो कौन से कर्म का आश्रय हो रहा है दिखता थोड़ा ही है वो। क्या कहा, वो तो सूक्ष्म है, इंद्रिय ज्ञान का विषय कहाँ है। क्या बोला, एक कर्म का कर्म रूप, एक उद्गल का कर्म रूप परिणमित होकर जीव के साथ जो एक बंधन होता है वो दिखता थोड़ा ही है। 24 घंटे चल रहा है, एक आयु कर्म के आश्रय को छोड़कर बाकी 7 कर्मों का आश्रय बन चल रहा है, अपने को कब पता चलता है? बोलो, आया ये जीव संतुष्ट हो जाता है, मेरा मिथ्या चला गया है। अब क्या करो, अब आगे बढ़ो। क्या बोला,
मिथ्यात्व तो चला गया, अब आवृत्ति को भगाओ। ठीक है, कोई बात नहीं, व्रत अंगीकार करना बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। क्या बोला, जीवन में संयम का आना अच्छी बात है, लेकिन खराब बात यह है कि मिथ्यात्व तो अभी विद्यमान है और इसने मान लिया कि मेरा मिथ्या चला गया। क्या कहा, क्यों? क्योंकि इसका सारा ध्यान, सारा फोकस, समग्र चेतना किस बात पर लग गई? अब आगे आगे बढ़ना। अब भी तेरा मिथ्यात्व नहीं गया, ये तेरे ज्ञान में है, ध्यान रखना। यदि तेरे ज्ञान में है और तेरे रागादि में इतनी मंदता है अभी वृत्तादि अंगीकार करने की, उसके लिए मना नहीं है। क्या बोला, ध्यान से सुनना। कोई भी, क्या बोला, सम्यक दर्शन के अभाव में, निश्चय सम्यक दर्शन के अभाव में महाव्रत अंगीकार कर लेता है, अणुव्रत अंगीकार कर लेता है, और जिनेंद्र भगवान की आज्ञा जैसी है उसके अनुसार उसका निरतिचार अक्षर से पालन करता है, इसके लिए जिनागम में मना नहीं है। क्या कहा, अब बात समझना जरा मैं क्या कहना चाहता हूं। कोई जीव जिनेंद्र भगवान के आज्ञा, उनके वचनों, उनने जैसा महाव्रत अणुव्रत का स्वरूप बताया है, उस स्वरूप को जानकर उसका निरतिचार पालन करता है, कोई दोष नहीं लगता है, उसे दूषित नहीं करता है। कदाचित कोई अतिचार लगे तो प्रायश्चित लेता है, लेकिन निरंतर लगे वो अतिचार नहीं होता है, वो अनाचार कहलाता है। अतिचार कदाचित क्वचित होता है, कदाचित क्वचित कोई दोष लग जाए और वो भी अतिचारों का स्वरूप भी बताया है आगम में, उसी मर्यादा में ही जो दोष होए, उतनी सीमा में कोई दोष होए और वो भी कदाचित क्वचित, तो वो अतिचार नाम पाता है। हाँ जी, निरंतर वाला नहीं। क्या समझे बात? यदि कोई जीव उसकी कसाई की मनता है और वह जिनेंद्र भगवान के आगम में, जिनाम न्याय में जो महाव्रत अणुव्रत का स्वरूप बताया है, वो उसके अनुसार अपने जीवन को, अपने आचरण को बनाता है, वह पाप प्रवृत्ति से सर्वदेश अथवा एक देश निवृत्त हो जाता है और अभी सम्यक दर्शन नहीं है, लेकिन उसके ज्ञान में है कि मुझे अभी तत्वाभ्यास पूर्वक भीतर से निश्चय सम्यक्त को प्राप्त करना है। ख्याल में आया? और वह अपने तत्वाभ्यास में लगता है, तत्व निर्णय में लगता है, उसका वहां मुक्तता है, स्वरूप निर्णय की मुक्तता है, स्वरूप अनुभव की मुक्तता है, स्वरूप स्थिरता हो इसके लिए भावना है, उसका निषेध नहीं है। क्या बोला भाई, यहां दोष किसको कहा हमने? वो दोष उसको कहा कि ये जीव ने केवल गृहित मिथ्यात्व को छोड़ करके अपने को सम्यक दृष्टि मान लिया। स्वपर भेद विज्ञान नहीं है, देह में एकत्व बुद्धि है, पर में कर्तृत्व बुद्धि है, इंद्रिय के विषयों में सुख बुद्धि है। मैं शरीर की क्रिया जो ये कर रहा है, व्रत उपवास, ये मैं करता हूं, ये धर्म है। क्या बोल रहा, आया समझ में? अंतर में ऐसा भासता है, ऐसा लगता है
तो भी उसके व्रतादि का निषेध नहीं, क्योंकि व्रतादि रूप व्यवहार उसका बाह्य संयम आगमानुकूल है। तो निषेध किसका, दोष क्या, कि उसके संबंध में जो विपरीत मान्यता है अभी, वो दोष है, महादोष है, और वो मिथ्यात्व का दोष है। बात समझिए। इसलिए उसका जो वो बाह्य संयम है, जो कि परंपरा से मोक्ष का कारण बने, परंपरा, सीधा नहीं, ख्याल में आया, सीधा कारण तो निश्चय चारित्र होता है, ख्याल में आया। भाई बात को पकड़ना पड़ेगा। क्या कहा? हाँ? कोई जीव अभी उसे तत्व अभ्यास में लगा हुआ है, तत्व निर्णय में लगा हुआ है, लेकिन यह मान करके कि पहले मुझे सम्यक दर्शन करना है, बाद में पाप प्रवृत्ति छोड़ना है, अभी छोड़ सकता है शक्ति उसके पास, उतनी कसाई की मनता है, अनुकूलता है, लेकिन उतनी भी पाप प्रवृत्ति नहीं छोड़ना चाहता है, छोड़ता है। तो इसका मतलब क्या है, उसे स्वरूप की खबर नहीं है अभी। क्या बोल रहा है? अरे जिनेंद्र भगवान ने कहा ये पाप है, ये सब स्वरूप जाना उसने, और उसके जानने के बाद कि जैसा तू जीव है ऐसा ये जीव है, ये सब में जीव की हिंसा होती है, तो जितनी हिंसा से बच सकता है वो फिर भी नहीं बचता, बच सकता है, बचता नहीं है। क्या कहा? बचने का भाव भी नहीं है, आगे क्या करेगा वो? समझ में आया क्या? लेकिन यह पर जीव को बचाने का भाव, यह प्रशस्त आश्रव है। पर जीवों को मारने का भाव तो अप्रशस्त आश्रव है। मारने का भाव अप्रशस्त पाप आश्रव, बचाने का भाव प्रशस्त आश्रव शुभ आश्रव है। ख्याल में आ गया है। लेकिन मुक्ति का मार्ग धर्म वो वितराग भाव है, जहां ना मारने का भाव है ना बचाने का भाव है। वह बचाने का भाव भी नहीं है। क्या बोला? क्या कहा? हाँ, मारने का भाव भी नहीं है और बचाने का भाव भी नहीं है। हाँ, हे भैया समझ आया? हाँ। अरे मुनिराज अपने ध्यान में लीन है, सिंह मारने का परिणाम पूर्वक आक्रमण करता है और वो सूकर बचाने के परिणाम पूर्वक उसका मुकाबला करता है। दोनों लड़ मर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे को मार दिया, दोनों मर गए। ख्याल में आया? लेकिन एक मारने के परिणाम से नरक गया, एक बचाने के परिणाम से स्वर्ग गया। लेकिन वे मुनिराज उस घटना से उदासीन, क्या कहा? लेकिन वे मुनिराज उस घटना से उदासीन, अपने समरसी भाव में लीन है, मगन है। तो वह मुनिराज श्रेणी मान के केवल ज्ञान प्राप्त करके सिद्धालय में चले जाते। वो वीतराग भाव के फल में मुक्ति को प्राप्त करते हैं, वो प्रशस्त राग के फल में स्वर्ग जाता है, वह पाप परिणाम के फल में नरक जाता है।
आश्रम का फल संसार है। नरक भी संसार में है और स्वर्ग भी संसार में है। ख्याल में आया? आश्रम संसार का कारण है और संबर निर्जरा मोक्ष का कारण है। ये बात ध्यान में होना चाहिए। ख्याल में है? और ध्यान रखना, क्या कहा? आश्रव तत्व की अयथार्थ अन्यथा रूप जो जीव की श्रद्धा होती है ना, उसका प्रकरण में 226 नंबर के पेज पर श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ में आप पढ़ना, पंडित जी साहब ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा जो मैं चर्चा कर रहा हूं। क्या बोला? हिंसा में मारने की बुद्धि हो परंतु उसकी आयु पूरी हुए बिना मरता नहीं। यह अपनी द्वेष परिणति से आप ही पाप बांधता है। क्या कहा? आ गई समझ में? अहिंसा में रक्षा करने की बुद्धि हो परंतु उसकी आयु शेष हुए बिना वह बचता नहीं। यह अपनी प्रशस्त परिणति से, राग परिणति से बचाने के भावना से आप ही पुण्य बांधता है। ख्याल में है? उसने पाप बांधा, इसने पुण्य बांधा। एक ने लोहे की बेड़ी बांधी, एक ने सोने की बेड़ी बांधी। बंधन दोनों जगह है। इसलिए यह दोनों हे हैं। आई बात समझ में? क्या बोला? इसलिए ये दोनों हे हैं। तो उपादेय क्या है? जहां वीतराग होकर दृष्टा ज्ञाता रूप प्रवर्ते वहां निर्बंध है, सो उपादेय है। वाह! आया ख्याल में कि नहीं आया भैया? क्या कह रहे हैं? सो वो दशा वह निर्बंध दशा है, वह उपादेय है। आई समझ में कि नहीं आया? लेकिन उसके बाद पंडित जी ने कोई जीव ये बात पढ़ करके छल ग्रहण ना कर ले। हाँ, क्या कहा? अच्छा, ये कुन स्वामी ने भी ये बात लिखी है 5वीं गाथा में। क्या कहा? तमे यत्तम, कि मैं उस एकत्व भक्त आत्मा को दर्शाऊंगा अपने आत्मा के निज वैभव से। दर्शाऊं तो प्रमाण करना, लेकिन कहीं चूक जाऊं तो छल ग्रहण मत करना। क्या चूक जाऊं? यद्यपि बहुत ख्याल पूर्वक समझ में आया, ध्यान रखा जाएगा, कोई जीव छल ग्रहण ना कर ले, ऐसा निरूपण करेंगे हम, ऐसी व्याख्या करेंगे हम। लेकिन कहीं यदि चूक हो जाए तो तुम छल ग्रहण मत करना। पंडित टोडरमल जी ने इसके बाद सीधा लिख दिया कि कोई जीव इससे छल ग्रहण ना कर ले, कि दोनों हैं, दोनों बंध के कारण है। तो चाहे जीवों को मारो चाहे बचाओ, क्या फर्क पड़ता है? कि बोले नहीं, क्या लिखा है? सो ऐसी दशा ना हो। कैसी दशा ना हो प्रभु? कि बीतराग दृष्टा ज्ञाता रूप निर्बंध दशा ना हो जब तक। क्या बोला? सो ऐसी दशा ना हो तब तक। क्या लिख रहे हो? इसे ध्यान से देखो। सो ऐसी दशा ना हो तब तक। कैसी दशा? कि अभी कहा था ना, बीतराग होकर दृष्टा ज्ञाता रूप प्रवर्ते वहां निर्बंध है, सो उपादेय है। सो ऐसी दशा ना हो तब तक प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करो। अर्थात अप्रशस्त राग रूप प्रवर्तन मत करो, यानी पुण्य रूप प्रवर्तन करो, पाप रूप प्रवर्तन मत करो। क्या कहा? परंतु श्रद्धांत तो ऐसा रखो कि यह भी बंध का कारण है। ये सब हे है। ख्याल में है? श्रद्धान में इसे मोक्ष मार्ग माने तो मिथ्या दृष्टि होता है।
ये इस मिथ्यात्व को पहचानता है क्या? ये क्या बोला भाई? बोलो। जो पुण्य में प्रवृत्ति कर रहे हैं, प्रशस्त राग रूप प्रवृत्ति कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। अरे प्रभु, अपन लोग हैं, हमारी पाप रूप प्रवृत्ति भी होती है, गृहस्थ दशा है, पुण्य रूप प्रवृत्ति भी होती है, समझ गए? भगवान का दर्शन, पूजन, व्रत, उपवास, दया, दान सब पालन करते हैं, जीवों की रक्षा करते हैं, जीवों पर दया करते हैं, बचाते हैं। अब बात समझिए, भावना नहीं है किसी को मारने सताने की, तो भी ग्रस्त है ना, आरंभ परिग्रह में हिंसा होती है। बोलो। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह संबंधी भाव आते हैं, ये सब पाप भाव हैं, फिर भी बचते हैं। बोलो। तो अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, क्या कहा? ये जो बुरे भाव हैं, खोटे भाव, पाप भाव, ये तो खराब हैं, ये सारी दुनिया भी जानती है और अपन भी जानते हैं। एक व्यक्ति किसी की हिंसा कर रहा है, सब देख के कहेंगे कि देखो कैसा आदमी है, ये मार रहा है, ये सता रहा है, ये कष्ट दे रहा है, और कदाचित उसको भी लगता है तो गलत काम कर रहा है, लेकिन किसी का भला कर रहा है, बचा रहा है, दान दे रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, व्रत उपवास कर रहा है, तो सब लोग क्या कहते हैं? बड़ा धर्मात्मा है। और इसे भी क्या लगता है कि मैं धर्म कर रहा हूं। समझ आया? लेकिन सच में देख के बोलना अपने अंतर से, ये जो तू कर रहा है, तू इसे ही धर्म मान रहा है या इसके अलावा तुझे कुछ और धर्म भी दिखता है? बहुत ईमानदारी से देखना। ज्ञानी भी प्रशस्त राग में प्रवृत्ति करते हैं। क्या कहा? चतुर्थ गुण स्थानवर्ती की आत्मा में प्रवृत्ति कदाचित क्वचित है। पंचम गुण स्थानवर्ती अनुवृत्ति की आत्मा में प्रवृत्ति चौथे वाले की अपेक्षा जल्दी जल्दी है। मुनीश्वरों की तो हर अंतर्मूर्त में है। क्या बोला? बाकी का समय इनका कहां जाता है? अब बात समझ रहे हो कि नहीं? ध्यान से सुनना। पुण्य कार्यों में जाता है, पुण्य प्रवृत्ति में जाता है। और सुनो, अभी एक इसी के साथ साथ एक बात ख्याल में आ रही है, मैं आपको बता दूं। यद्यपि प्रवृत्ति की अपेक्षा देखा जाए, चूंकि मुनिराज के शुद्धोपयोग ज्यादा है। क्या बोला? शुभोपयोग कम है, परंतु पुण्य भाव ज्यादा है। क्यों? क्योंकि कषाय की मंदता मुनीश्वरों के ज्यादा है। क्या समझे? बढ़ता हुआ पुण्य भाव होता है, क्रिया का नाम पुण्य नहीं है। दिस इज द पॉइंट। क्या कहा? परिणामों का फल लगेगा। आई समझ में कि नहीं आई? आपके परिणामों में कितनी मंदता है, कितनी दया है, कितनी करुणा है। वाह, ओहो, हम ग्रस्त हैं। यद्यपि किसी जीव को मारते नहीं, परंतु आसक्ति की तीव्रता में रात्रि में गमन कर लेते हैं। मुनिराज, हाँ, सूर्यास्त से अंतर्मूर्त पहले गमन का त्याग कर देते हैं। अरे साहब, जंगल है, कुछ भी हो हमारा पांव नहीं रखेगा। क्या बोला? सूर्यास्त हो गया है,
अब हम जीव नहीं देख सकते। ख्याल में आ गया। यहां शेर खा गया दो, बोले वो आयु प्रमाण है। वाह, कितने परिणामों में मंदता, कषाय कितनी हल्की। समझ आया क्या नहीं आया? तीव्रता नहीं है। तो वो जो कषाय की मंदता है, उससे पुण्य की बहुत आश्रय बंद होता है। समझ रहे हो? तो निर्जरा भी बहुत होती है। हाँ, अंतर की कषाय शक्ति, अभी चर्चा करेंगे उसकी बात। तो प्रवृत्ति, अभी तो हम प्रवृत्ति से अपने को धर्मात्मा मान रहे हैं, परिणामों का कोई ठिकाना ही नहीं है। क्या बोला? तो अब आप विचार कीजिए, समय होने वाला है, मैं समेटता हूं विषय को, हैं? आप विचार कीजिए इस बात का, क्या बात का, कि पाप भाव, पाप क्रिया, जीव को मारने की क्रिया, मारना आदि, ख्याल में आया? आहा, ये सब कार्य खाली मारना सताना नहीं है, इसमें हिंसा, झूठ। अब झूठ में भी क्या होगा, ये ध्यान रखना, झूठ का संबंध भी हिंसा और अहिंसा से है। आप किसी से झूठ बोलोगे तो उसको तकलीफ होगी कि नहीं, किसी का नुकसान होगा क्या नहीं? चोरी करोगे, किसी को कष्ट होगा क्या नहीं? जिसका सामान आपने चोरी किया है उसका प्राणों को आहत पहुंचेगा क्या नहीं? बात समझ गए? कुशील सेवन करोगे तो उसको कष्ट होगा क्या नहीं? बात समझ गए? तो मतलब कहने का यह है कि ये सब हिंसा और अहिंसा मुख्य है इसमें। क्या कहा है ना? निश्चय अहिंसा है वीतराग भाव। ये क्यों? हिंसा में पाप भाव है, उसमें सामने वाले जीव का मरना या ना मरना उसके आयु कर्म के अधीन है, लेकिन मारने के तीव्र कषाय के परिणाम से ये जीव अपना घात सबसे पहले करता है। इसलिए स्वहिंसा की मुख्यता है इसमें। आगे समझ, जहां बचाने का भाव है, उसका बचना या ना बचना उसके आयु कर्म पुण्य कर्म के अधीन है, लेकिन इसने बचाने का भाव किया तो बचाने का भाव भी कषाय है, विकल्प है। क्या समझ में आया? है ना? लेकिन मंद कषाय, प्रशस्त कषाय है, इसमें बंद है, थोड़ा बंद है। घात तो किया उसने भी इसमें, है ना? किसका? वितराग भाव का, है ना? अरे धर्म तो एक वितराग भाव है। क्या समझ में आई बात? तो मिथ्या श्रद्धा किसका नाम? वितराग भाव की तो पहचान नहीं, और राग भाव, पुण्य भाव, उसी को जो धर्म मान के सेवता है, उसी में जो संतुष्ट है, वो मिथ्या दृष्टि है। ख्याल में आ गया? आप शांति पाठ पढ़ते हैं, शास्त्रोक्त विधि पूजा महोत्सव, है ना? उसमें लास्ट में आती है पंक्ति, क्या? जब लो नहीं शिव लहू तब लो, देहु यह धन पाविना। याद आ गया? हाँ, सत्संग शुद्धाचरण श्रुत अभ्यास आत्म भावना। आई बात समझ? क्या मतलब है? पहले एक चीज लिख दी, जब लो नहीं शिव लहू तब लो। जब तक मुझे मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक
मुझे ये संयोग बने रहे। आई बात समझने के लिए, ये संयोग ही बने रहे अनंत काल तक, ये नहीं है बात, ख्याल में आया? हाँ? अनंत काल के लिए तो मुझे मुक्ति चाहिए, लेकिन जब तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है संयोग चाहिए, क्योंकि इन संयोगों में जो मुक्त परमात्मा है, सिद्धात्मा है, उनसे डायरेक्ट इंटरेक्शन। जो मोक्ष मार्गी जीव है उनका समागम, सत्संग, ख्याल में आया? अप्रशस्त परिणामों का त्याग, प्रशस्त परिणाम रूप शुद्ध आचरण, ख्याल में आया? सदाचरण, क्या कहा? सम्यक्त्वाचरण, ख्याल में आया? है ना? देश चारित्र रूप आचरण, सकल चारित्र रूप आचरण। आई बात समझ में कि नहीं आई बात? श्रुत अभ्यास, आत्मा की भावना, ये सब मेरी बनी रहे। क्यों? क्योंकि ये नहीं बनेंगी तो मोक्ष मार्ग खंडित हो जाएगा। ख्याल में आया? ध्यान रखना, सम्यक्ति जीव को ये पता है कि निमित्त करता नहीं है, लेकिन निमित्त निमित्त रूप से निमित्त करता है, उपादान उपादान रूप से करता है। यदि स्वयं पर्यायगत योग्यता नहीं पकेगी, निमित्त बलात् कुछ नहीं करेगा। लेकिन निमित्ताधीन दृष्टि का त्याग होता है, सम्यक दृष्टि को, निमित्त के विवेक का त्याग नहीं होता अभी। क्यों? क्योंकि कार्य के होने में 5 समवाय में एक निमित्त भी है। ख्याल में आया? है? तो निमित्त का विवेक भी होता है और निमित्त का बहुमान भी होता है, परंतु निमित्ताधीन दृष्टि नहीं होती। मेरे इस ज्ञान में कौन गुरु निमित्त होगा, इसका विवेक है, और जो गुरु निमित्त होता है उसका बहुमान है। लेकिन गुरु ही मुझे ज्ञान दे देगा, ऐसी निमित्ताधीन दृष्टि नहीं होती। बिना कुछ करे और गुरु से मेरे में ज्ञान आ जाएगा, ऐसी निमित्ताधीन दृष्टि नहीं होती। आई समझ में? क्या पढ़ते हो? हे वीतराग सर्वज्ञ प्रभु, तुमको नहीं अब तक पहचाना, अतएव पढ़ रहे हैं प्रवर 84 के चक्कर करुणानिधि तुमको समझनाथ, भगवान भरोसे पड़ा रहा। मतलब बस आपकी भक्ति करता रहा, बस एकांत भक्ति की बात समझना। लेकिन आपने जो स्वरूप बताया, उस स्वरूप को पहचान करके अपने स्वरूप को साधने का उपाय किया नहीं, बस आपके भरोसे पड़ा रहा। जैसे कोई विद्यार्थी गुरु के भरोसे पड़ा रहे, ख्याल में आया, और खुद पढ़े लिखे नहीं, तो पास कैसे होगा वो? क्या समझ में? लेकिन योग्य विद्यार्थी जानता है मुझे पढ़ना है, मुझे ही पढ़ना है, स्वयं नहीं पढ़ूंगा तो पास नहीं होऊंगा। क्या कहा? स्वयं पढ़ूंगा नहीं तो पास नहीं होऊंगा मैं, लेकिन पढ़ने में मुझे गुरु का निमित्त चाहिए। यद्यपि मेहनत मुझे करना है, ज्ञान मेरे पास है, ज्ञान माने ज्ञान अर्जन करने की क्षमता मेरे में है, तो भी उसमें योग्य गुरु मुझे निमित्त रूप चाहिए। यह है निमित्त का विवेक और अपनी उपादान की श्रद्धा समझ में आ गया। ये सब निर्णय बराबर होना चाहिए भाई, है ना? तो बात क्या कह रहे थे यहाँ कि जब लोग मोक्ष ना मिले, ऐसे यहां जब तक वीतराग दृष्टा ज्ञाता रूप निर्बंध दशा ना हो, तब तक ज्ञानी भी प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करता है।
और प्रशस्त भाव से बचता है, लेकिन निगाह कहाँ है? वीतराग भाव पर, कि कब ये राग भी छूट करके वीतरागता प्रकट हो और वह अपने स्वरूप के आश्रय से होगी, स्वरूप की सन्मुखता से होगी, स्वरूप की एकाग्रता में होगी, स्वरूप की निमग्नता में होगी, जिसका नाम है परद्रव्यन से भिन्न आप में रुचि, आप रूप को जान पनो, आप रूप में लीन रहे। यह निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, यह साक्षात मोक्ष का कारण है। और उससे पहले, जैसे भगवान का दर्शन गर्भगृह के पास पहुंचकर होता है, गर्भगृह में पहुंच करके होता है, लेकिन उससे पहले आंगन आता है। ख्याल में आया? सम्यक्तु से पहले, आपका निश्चय होने से पहले, आपका ज्ञान सिद्धांत यानी अनुभव होने से पहले, जिस ज्ञान, जिस आत्मा का स्वरूप, जो अपना स्वरूप आगम से जाना, युक्ति से जाना, अनुमान ज्ञान में आया, लेकिन प्रतीति कब बनेगी? जब वो अनुभूति का विषय बन जाएगा। परंतु अनुभूति का विषय बनने से पहले अनुमान में आता है, उससे पहले युक्ति में आता है, युक्ति से पहले आगम से जानता है। आंगन है ये, जो सत्यारत रूप सो निश्चय कारण सो व्यवहार हो, उससे पहले ये व्यवहार है। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? ये विचार चलेंगे। पंडित टोडरमल जी साहब की भाषा में कहें तो देखो तत्व विचार की महिमा। क्या कहा? आगे समझ में गए नहीं? हाँ, व्रतादिक के बिना तो सम्यक तो होने का अधिकारी है, लेकिन तत्व विचार के बिना सम्यक्त के होने का अधिकारी नहीं है। नियम से सम्यक्त होने से पहले आत्मा के स्वरूप के विचार, पर द्रव्य के स्वरूप के विचार, भेद विज्ञान के विचार, दिवादी सात तत्व संबंधी विचार, हेगे उपादेय के विचार, ये सब नियम से आते ही आते हैं, चलते ही चलते हैं। और खाली विचार नहीं चलते, उन विचारों में एक भाषणा भी होती है। खाली भाषणा ही नहीं होती है, उसमें हेगे उपादेय का रस होता है, तत्व होता है। हेता आती है, हे तत्वों के प्रति, उपादेय के प्रति उपादेयता आती है, गे के प्रति उदासीनता आती है। दिस इज द पॉइंट। क्या कहा? आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है? हाँ, तो यदि इतना कार्य नहीं होगा तो अंतर में जो अनादिकालीन मिथ्या वासना पड़ी हुई है वो निकलने वाली नहीं है। बहुत गहराई में इसकी जड़ पड़ी हुई है। मिथ्यात्व बेरी का अंश भी बुरा है। अब क्या करें? आश्रम की श्रद्धा होगी क्या इसे? अकेले ग्रहित मिथ्यात्व को मिथ्यात्व समझता है, और अनादि अग्रहित मिथ्यात्व को भी इसने पहचाना भी नहीं, और ये समझे कि मेरा मिथ्यात्व चला गया। नहीं, क्या कहा? यो अजीव आश्रम सुनिए मन बचकाय त्रियोगा, मिथ्यावृत्ति अरुकसाय परमार्थ सहित उपयोगा। पहले नंबर पे मिथ्या। ध्यान से सुनना, किसी के पास 5 नो का कर्जा हो, 5 नो समझते हो? 99,99,999, ये 5 नो हो गए, है ना? 99 लाख, एक नो आते ही 99 जा 999। ख्याल में है? 99 लाख नहीं, कितने हो गए? 99,000, 99,999। इसमें 5 नो लिखे जाएंगे। कितने? 99,999 कितने नो होंगे? 5। अब आप जाओ बैंक में जाओ, तो साहब हमारे को, हमारे नाम आपने ये 5 नो का कर्जा लिखा हुआ है। ठीक भाई साहब, हम 1 नो दे रहे हैं आपको, 9 रुपए दे रहे हैं, इनमें से 1 नो कम कर दो। करेगा बैंक? बोले 90,000 देना पड़ेंगे।
एक नो कम करने के लिए आपको 90,000 चुकाना पड़ेगा। ऐसे ही ये मिथ्यावृत्ति, प्रमाद, कषाय योग, ये 5 कारण बताए हैं, इनमें से एक को मिटने के लिए 90,000 मिथ्यात्व चुकाना पड़ेगा। 90,000 के बराबर है ये मिथ्यात्व। ये मिथ्यात्व गए बिना काम नहीं बनेगा। आई बात समझ। हाँ भैया, ये मिथ्यात्व का सम्यक स्वरूप ज्ञान में आए तो आश्रव है ये आश्रव क्यों है, ये सब चर्चा करें अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। कल इसकी चर्चा ले लेंगे। बहुत जितनी गहराई करोगे, सामान्य से विशेष बलवान है, जितना घुटाई करोगे उतना उतना निकल के आएगा, खुलेगा। ख्याल में आया? अंदर की भूल निकलेंगी, वासनाएं मिटेंगी, एक के साथ दूसरी कड़ी जुड़ी हुई है। खाली ऊपर ऊपर से काम नहीं बनने का। हाँ बस ठीक है। भैया यही आत्म को दुख कारण था, इनको तजिए जो मेरे अनादिकाल अनंत काल। ओहो, चक्रवर्ती की संपदा भी बार में मिल गई। भोग पुण्य फल हो एक इंद्री क्या इसमें लाली। धन समाज गजबाज राज कछु काज में आवे। क्या बोला? आज इस विश्व में जो टॉप 10 है धनाढ्य व्यक्ति, भारत में अंबानी और दूसरे भी ले लो, चाहे जो भी टाटा बिरला कोई भी ले लो, समझ में आ गया? उनके पास बाह्य संपत्ति अनुकूलताएं बहुत अधिक हो सकती हैं, लेकिन जो अतीन्द्रिय आनंद है, शांति की कणिका है, स्वाभाविक सुख है, सहज आनंद है, उसकी गणना नहीं है। वो तो केवल आत्मज्ञानी के पास है, वो तो केवल भेद विज्ञानी के पास है, वो तो सम्यक दर्शन से प्रारंभ होने वाली बात है। इसलिए क्या करना? आश्रव तत्व को समझ के उसकी यथार्थ श्रद्धा करना। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं